आ जाओ भाई दोस्तों, मैं अनिल अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज दाऊ कल्याण सिंह जी की जयंती है और ये बहुत गौरव का विषय है कि दाऊ कल्याण सिंह जी जो है छत्तीसगढ़ के लिए जो है इतना कुछ किए जिसका अगर मैं जिक्र करूं तो समझ जाओ कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो हम सब लोगों को उनके चरित्र को आत्मसात करते हुए जो है इसी तरह का काम करना चाहिए जिससे समाज के सभी लोगों का जो है विकास हो सके। दाऊ कल्याण सिंह की जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और हम लोग जो है संकल्प लिए हैं कि छत्तीसगढ़ में निवासरत सभी अग्रवाल बंधु जो कि रायपुर, दुर्ग, रवेली, खैरागढ़, कवर्धा, छुई खदान, बिलासपुर, नैला, जांजगीर, अंबिकापुर समेत अन्य सभी छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, उन ज़िलों के सभी अन्य प्रदेशों के निवासरत अग्रबंधु, मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में अन्य प्रदेशों के जो अग्रवाल बंधु हैं, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में हरियाणवी अग्रवाल, राजस्थानी अग्रवाल, दिल्ली साइडर अग्रवाल और उड़ीसा के अग्रवाल या फिर अन्य जगह के कलकत्ता के अग्रवाल, बिहार के अग्रवाल बोलते हैं। ये सारे अग्रवाल बंधुओं को छोटे से लेकर के बड़े तक सब को जो है जोड़कर एक अलग से एक संगठन बनाने की योजना चल रही है जिसका नाम रखा गया सर्व अग्रवाल समाज छत्तीसगढ़। यह भी एक योजना चल रहा है। आप सब लोगों के जो है विचार आमंत्रित है कि सारे छत्तीसगढ़ के अग्रवाल बंधुओं को एक करके हम जो है एकता के सूत्र में बांधें और कैसे हम दाऊ कल्याण सिंह जी के बताए हुए मार्ग में चलें। भगवान हमारे लिए तो महाराजा अग्रसेन महाराज हैं, है ना, उनके हुए बताए मार्ग में चलें और समय बेसमय जो है अग्रवालों को जो है बहुत सारी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सभी प्रदेश के अग्रवाल बंधुओं को एकजुट होकर के जो है अपने अधिकार, चाहे प्रशासनिक अधिकार हो, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, उनको लेने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा गलतफहमी ये है कि एक नहीं दो बहुत बड़ा गलतफहमी ये है कि सभी अग्रवाल लोग बहुत पैसे वाले हैं करके। ऐसा नहीं है, सभी अग्रवाल लोग बहुत पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन मैक्सिमम अग्रवाल लोग बहुत पैसे वाले हैं। और दूसरा, कुछ लोगों को, नेता लोगों को ये गलतफहमी है कि अग्रवाल लोगों की जनसंख्या कम है तो हम इनको सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे। तो मैं बता दूं कि अगर एक अग्रवाल किसी छोटे से भी ब्लॉक में रहता है या जिला में रहता है या ग्राम पंचायत में रहता है, चाहे तरपोंगी में रहे, चाहे छुई खदान में रहे, चाहे सेजबहार में रहे, चाहे कोटा में रहे, चाहे बेलगहना में रहे, चाहे लोरमी में रहे, वो अग्रवाल अपने व्यवहार से समाज के प्रति सभी वर्ग के लोगों से सद्भावना रख करके और अपनी ईमानदारी से और अपना एक हाई मॉरल वैल्यू से 5 से 10,000 वोट को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए ये वाले पार्टी के भी नेता और वो वाली पार्टी के नेता, इन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग संख्या में कम हैं। जैसे ये एक हीरा है, मतलब हीरा है कम लेकिन है बड़ा कीमती, है ना। इसलिए जो नेता लोग ये सोचते हैं कि इनकी जनसंख्या कम है, इनको सत्ता में भागीदारी जो है नहीं देंगे, ये वाली पार्टी भी और वो वाली पार्टी भी और बाकी पार्टियों में भी, तो उसको भी अब छीन करके लेने का समय आ गया है हम लोगों को। क्योंकि हम लोगों ने जितना समाज को दिया है, अग्रवालों ने जितना समाज को दिया है, एक प्याऊ से लेकर के परम पूज्य दाऊ कल्याण सिंह तक, और हमारे जो है दाऊ जी थे, मेरे गुरु थे वो दाऊ आनंद कुमार जी तक, इन लोगों ने जो समाज को दिया है उसका जो है मैं जिक्र करूंगा तो कई मिनट का जो है नहीं कई घंटों का वीडियो हो जाएगा, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो अब हम लोगों को अपना राजनीतिक अधिकार जो है लेने का जो है समय आ गया है और वो भी शक्ति के साथ, बलपूर्वक, मतलब संवैधानिक बलपूर्वक। तो उसके लिए अब जरूरी है कि सभी
चाहे वो दाऊ अग्रवाल हो, चाहे दुर्ग का अग्रवाल हो, चाहे रायपुर का हो, चाहे बेमेतरा का हो, चाहे लोरमी का हो, चाहे जगदलपुर का हो, चाहे कोटा का हो, चाहे कोंटा का हो, चाहे दंतेवाड़ा का हो, चाहे बचेली का हो, चाहे अंबिकापुर का हो, चाहे जांजगीर का हो, चाहे रायगढ़ का हो, चाहे धर्मजयगढ़ का हो, कहीं का भी हो, सभी अग्रवालों को अब एकजुट में लाने का प्रयास आपका ये नाचीज करना चालू कर दिया है। और उसका हम लोग बहुत जल्दी वेबसाइट भी बनाएंगे और जो है सदस्यता अभियान भी हम लोग जो है चालू करेंगे, जिसमें हम लोगों का जो है उद्देश्य और लक्ष्य क्या रहेगा। मैं अपने जो प्रियजन है उनसे चर्चा किया तो उन लोगों ने मुझे ये आदेश दिया है कि वर्तमान में हम लोग अपना लक्ष्य ये रखेंगे कि सभी अग्रवाल बंधुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को एकजुट कर अग्रवाल व्यापारिक संगठन बनाना, जिसमें अग्रवाल लोग जितने व्यापारी लोग हैं, चाहे वो किराना दुकान वाला हो, फैंसी दुकान वाला हो, स्पंज आयरन मिल वाला हो, पावर प्लांट वाला हो, लोहा का कारखाना का काम कर रहा हो, या जो है सब्जी बेच रहा हो, या जो है घूम घूम करके जो है क्या बोलते हैं अन्य सामान बेच रहा हो, फल बेच रहा हो, वो सब को एकजुट करने का अब समय आ गया है। उस संस्था का हम लोग नाम रखेंगे अग्रवाल व्यापारिक संगठन। दूसरा, हम लोगों को अभी एक और दूसरा काम करना है, मुझे आदेश हुआ है कि जितने भी अग्रवाल हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे IFS हो, चाहे वो चपरासी हो, शासकीय सेवा में है वो, तो उसको एकजुट करके हमको अग्रवाल शासकीय लोक सेवक संगठन बनाना है, जैसे कि बामसेफ बना था, है ना। मैं बामसेफ के कार्यप्रणाली का जो है बहुत आदर करता हूँ और उन लोगों की एकजुटता को और उन लोगों का कार्य को और उनका समाज के प्रति समर्पण को सलाम करता हूँ। तो हमको भी बामसेफ की तरह जो है अग्रवाल शासकीय लोक सेवकों जो जिसमें अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन लोगों का एक संगठन बनाने की ज़रूरत है। तीसरा, एक बहुत बड़ा महाभयंकर समस्या है। वो महाभयंकर समस्या ये है कि जहाँ शहरी क्षेत्र में तो वैसे कम होता है, और वैसे भी अग्रवाल लोगों का क्राइम से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। कोई अग्रवाल बहुत ही बिरला होगा या किसी दुर्भाग्यवश भले जो है बन गया हो, क्राइम हो गया हो उसके। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुछ अग्रवाल बंधुओं के ऊपर में झूठा ST SC का मुकदमा कायम कर दिया जाता है, या उन्हें डराया जाता है कि आपके खिलाफ हम झूठा ST SC का मुकदमा दर्ज करेंगे या करवा देंगे करके। तो उसके लिए जो है सर्व अग्रवाल समाज, जो हमारा फाइनल नाम होगा जो भी, वो इसके लिए एकदम कठोरता से लड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ेगा। और धरना प्रदर्शन, रैली, आंदोलन, मसाल जुलूस, मोमबत्ती जुलूस से लेकर के सब चीज़ जो है करेंगे कि हमारे अगर किसी अग्रवाल बंधु के खिलाफ कोई ST SC एक्ट का मुकदमा दर्ज झूठा करवाता है तो उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे सड़क पर। और जो कानूनी कार्रवाई है वो तो खैर अपनी जगह है ही, कानून तो सबसे ऊपर है ना। संसद का जो है कानून को तो मानने के लिए हम बंधनकारी हैं, उस पर हमको कोई ऐतराज़ नहीं है, बट इसके लिए हम लोग जो है लड़ेंगे। अगला जो है एक समस्या है, बड़ा सामाजिक समस्या है ये, वैसे सभी समाज का समस्या है, ज़्यादातर सवर्णों का, जिसमें हम लोगों का भी है। अग्रवाल लोगों में लड़कों का जनसंख्या है लगभग 80% युवकों का, और लड़कियों का है लगभग 20%। शुरू से ही हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोई बंधनकारी नहीं रहा कि कोई किसी समाज से या अन्य जाति के लोगों से शादी कर लेते रहे हैं पूर्व में, या अभी भी कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ टोका टाकी या ऐसा कुछ होता नहीं। तो उसके कारण जो है अभी लगभग हर घर में आपको 4-6 परिवार में जो है ऐसे लड़के मिल जाएंगे जिसका शादी नहीं हो रहा है। अब इस समस्या का समाधान जो है मेरे बस के बात नहीं है, ये समस्या का समाधान केंद्र सरकार कर सकता है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग
आखिरी तक सुनिएगा और अपने दूसरे अग्रवाल साथियों को भी भेजिएगा। तो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो भारत के मित्र देश हैं और वो देश जिससे भारत को कोई खास सुरक्षा और अन्य मामलों में दिक्कत ना हो, और जहाँ लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमको कुछ आप ऐसा जो है सुविधा प्रदान करो वीज़ा का, पासपोर्ट का, कि हम उन देशों में अगर वहाँ की लड़कियाँ भारत में आकर के हमारे अग्रबंधुओं के साथ में अगर विवाह करने के लिए तैयार है तो उसको पासपोर्ट वीज़ा जल्दी से जल्दी मिल जाए, उसको नागरिकता जल्द से जल्द मिल जाए, और सरकार इसमें जो है आने जाने का जो है खर्चा जो है वहन करे। जैसे महतारी वंदन योजना में किए हैं, उसी तरह जो है एक योजना बनाइए जिसमें विदेश के भाई आप वैसे भी जो है जो भारत के बाहर बसे हुए हिंदू हैं उन लोगों को लाने का तो काम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी जो है कर ही रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अग्रवाल युवक हैं, जिन लोगों का शादी करने का उम्र हो गया है, उनको आप ऐसा फैसिलिटी दो कि या तो वो लोग वहाँ जाकर रह जाए, या वहाँ जाके रहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, या वहाँ की लड़कियों को जो है हम यहाँ शादी करके ला के रह सकें। तो इसमें खर्चा आएगा बहुत ज़्यादा, तो आने जाने का खर्चा जो है केंद्र सरकार जो है वहन करे और इजी गोइंग हो जाइए। कुछ देशों के नाम हैं, आप लोग गूगल में देख सकते हो, वहाँ लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा है और थोड़ा सा वो भारत से गरीब भी हैं। तो हमारे यहाँ कोई गरीबी अमीरी वाला कोई चक्कर नहीं है। अग्रवाल लोगों का ये मानना है कि अगर हमारे सिंह शेर के अगर वो उसमें आ गया है, जाति में आ गया है, तो वो पैसा कमाना सीख जाएगा। पांचवा और अंतिम, आप सभी लोगों से आग्रह है कि ये संगठन को कैसे अपन बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएं। उसके लिए जो है आप लोग मुझे जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है फीडबैक दीजिए, और उसके बाद सर्वसम्मति से जो है ये अपन लोगों को काम करना है। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ में एक अलग से जो है एक संगठन बनाने का जो है आज घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। वैसे तो हमारे लिए आठों काल 12 महीना पवित्र दिन है, मगर आज दाऊ कल्याण सिंह जी की जयंती है। तो इस जयंती के अवसर पर आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इसका जो है हम बुनियाद रखें और आप लोगों से चर्चा करें, और चर्चा करके जो है संगठन को जो है आगे बढ़ाया जाए, जिससे सारे अग्रबंधु बेखौफ निडर हो करके बिजनेस कर सके, बेखौफ और निडर हो करके सरकारी नौकरी कर सके, बिना ST/SC एक्ट से डरे, है ना। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि आप किसी को अपमानित करिए, वो भी सभी हमारे भाई लोग हैं, और हम सब लोग जो है कानून को मानने के लिए बंधनकारी हैं, और भारत के संविधान को मानना जो है ज़रूरी भी है और बंधनकारी भी है और पूजनीय भी है। तो आप सब लोगों को दाऊ कल्याण सिंह की जयंती पर पुनः बधाई देता हूँ, और आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप हमें इसमें सहयोग मार्गदर्शन दें। जल्द ही वेबसाइट जो है हमारा जो है चालू होने वाला है। धन्यवाद। जय अग्रसेन। दाऊ कल्याण सिंह अमर रहे।